हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये है चौथा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल कौन से होते हैं, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मॉडल यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, जिस तरह एक प्रोडक्ट डेवलप की जाती है। तो सबसे पहले जो मॉडल यूज़ होता है वो है वाटरफॉल मॉडल, एज वेल डिफाइंड लीनियर स्टेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। ये सिंपल मॉडल है सबसे। इसमें क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट होती है सबसे पहले मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती हैं, उसके बाद उसका इनिशियल मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये यानी कि ये एक तरतीब से पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा। जिस तरह पानी ऊपर से नीचे गिरता है इस तरह हम इसको वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये स्टेप वाइज चलता है। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसमें बार बार चीज़ों को देखा जाता है। एक स्पाइरल जो इस तरह का जो नेट होता है उसको हम स्पाइरल कहते हैं। यानी कि अगर पहले हमने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की हैं, उसके बाद हम आगे चले गए हैं दूसरे स्टेप में। मिसाल के तौर पर ये ले लें, हमने इधर अगर रिक्वायरमेंट इकट्ठी की हैं, इधर से शुरू किया है, अगर फिर आगे चले गए हैं इधर मॉडल की तरफ, फिर उससे आगे चले गए हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, तो हम दोबारा फिर उधर जाते हैं जैसे जैसे हम आगे डेवलप करते जाते हैं। तो इस तरह इस मॉडल को कहते हैं स्पाइरल मॉडल। इंक्रीमेंटल बिल्ड मॉडल प्रोवाइड्स फॉर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, कि इसमें इंक्रीमेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि लॉग इन करता है, ये नेम और पासवर्ड लेता है। हमने इतना सिस्टम बना दिया है, ठीक है, नेम और पासवर्ड वाला। बाद में हम मिसाल के तौर पर ईमेल वाला सिस्टम इसमें ऐड करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इसमें हमने इंक्रीमेंट किया है। तो इस तरह इसमें चीज़ें इंक्रीमेंट की जाती हैं, तो इसको इंक्रीमेंटल बिल्ड मॉडल कहते हैं। ये कौन से मॉडल हैं प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के? कि वाटरफॉल मॉडल में तरतीब से किया जाता है, स्पाइरल में बार बार चीज़ों को रिव्यू किया जाता है, इटरेटिव है। एक सर्कल में पहले अगर रिक्वायरमेंट इकट्ठी किया तो दोबारा भी रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। इंक्रीमेंटल में साथ साथ उसके हिस्सों को उसमें फीचर ऐड किए जाते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में सिर्फ हम क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइप चेक करते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। एक कंसेप्चुअल मॉडल है, इसमें डेवलपमेंट नहीं होती है, सिर्फ उसको हम क्लियर करते हैं सारी चीज़ों को। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको रैड भी कहते हैं। ये यूज टू प्रोड्यूस सिस्टम क्विकली विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, कि अगर हम बहुत जल्दी में कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम सारे रिसोर्स एक जगह इकट्ठे करके तेज़ी से डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं होने जाती है। इसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो ये अमूमन ये 5 किस्म के मॉडल यूज़ होते हैं। वाटरफॉल मॉडल तरतीब के साथ स्पाइरल में बार-बार इटरेटिव होता है, बार-बार रिक्वायरमेंट, बार-बार दूसरे दूसरे फ़ेज़ पर, बार-बार तीसरे फ़ेज़ पर। चौथा तीसरा मॉडल इंक्रीमेंटल है, साथ-साथ हम चीज़ें ऐड करते जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है कि हम प्रोटोटाइप बनाते हैं एक मॉडल की और यूज़र से रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं कि ये चाहिए और ये काम हमने करना है। रैपिड में बहुत फास्ट डेवलपमेंट होती है। जी, हमने 2 मॉडल की फिगर में देख लेना है। एक वाटरफॉल मॉडल है, मिसाल के तौर पर पहले हमने एनालिसिस किया है प्रोजेक्ट को, फिर डिज़ाइन में चले गए हैं, फिर कंस्ट्रक्शन में, फिर टेस्टिंग में, सपोर्ट में। एक तरतीब के साथ जिस तरह वाटर ऊपर से नीचे आता है, इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, अगर पहले हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है, फिर हम डिज़ाइन में गए हैं, फिर इम्प्लीमेंट किया है, फिर डिज़ाइन, फिर हम दोबारा क्या होता है, दोबारा से उस फेज़ में जाते हैं। तो इस तरह हम इनको रिपीट करते जाते हैं सारी चीज़ों को, इसको स्पाइरल मॉडल कहते हैं। इंक्रीमेंटल जो होता है उसमें ये चारों प्रोसेस हो जाते हैं एक दफ़ा। मिसाल के तौर पर हमने एक स्टेप मुकम्मल कर दिया है, प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मुकम्मल कर दिया है, फिर इंक्रीमेंट में हम दूसरे हिस्से में दोबारा ये सारी चीज़ें करते हैं। स्पाइरल में तो इटरेटिव होता है ना, बार बार उनको इम्प्रूव करते जाते हैं मॉडल को। इसमें क्या होता है कि उसके फीचर ऐड होते जाते हैं इंक्रीमेंटल में। चौथे में वैसे प्रोटोटाइप है और पांचवा वैसे रैपिड डेवलपमेंट के लिए है, सारे रिसोर्स इकट्ठे करके। तो ये कौन से हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है, और या लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं, प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल। इस तरह प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल का पूछा जाए तो इन सारे मॉडल का पूछा जा सकता है, किसी एक मॉडल का पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल मॉडल कौन से हैं, तो इन मॉडल के बारे में बताना है। आपको वैसे भी पता होना ज़रूरी है कि ये जो मॉडल होते हैं। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ बिकम पॉपुलर टू डिस्क्राइब न्यू अप्रोच दैट फोकस ऑन। अजाइल डेवलपमेंट किस पर फोकस करती है, फोकस ऑन क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन प्रोग्रामिंग टीम्स
कि टीम्स के दरमियान कोलेब्रेशन क्लोज हो, ठीक है, और बिजनेस एक्सपर्ट के दरमियान जो कोलेब्रेशन हो ये क्लोज हो। तो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। क्लोज कोलेबोरेशन बिटवीन प्रोग्रामिंग टीम्स एंड बिजनेस एक्सपर्ट। तो ये सारे लोग आपस में मिलकर काम करते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। आजकल ज़्यादातर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही होती है। आप द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस एंड मैनेजमेंट रिव्यूज़। ए प्रोजेक्ट शुड सक्सेसफुली पास थ्रू। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट को फेजेस में डिवाइड किया जाए तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये फ़ायदे होते हैं, जैसे एक फेज़ मुकम्मल होती है, फिर एक स्टेप बन जाते हैं तो उनमें ईज़ी रहता है। और दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट जो है उनको रिव्यू कर लेती है। वो जब वो रिव्यू करती है तो उसको फेज़ एग्जिट और किल पॉइंट्स भी कहते हैं, जहाँ मैनेजमेंट रिव्यू करती है। जहाँ तो वो फेज़ पास हो जाती है, जहाँ फिर वो दोबारा फेल हो जाती है और दोबारा से उसको मुकम्मल किया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तो फेल होने का डर नहीं होता, क्योंकि एक-एक फेज़ जो है वो रिव्यू हो चुकी होती है। तो इसके बहुत फ़ायदा होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस हमने देख ली है। द कंटेक्स्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट। आईटी प्रोजेक्ट किस तरह के हो सकते हैं? आईटी प्रोजेक्ट कैन बी वेरी डिवर्स इन टर्म ऑफ साइज। साइज बड़ा हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट और तरह की हो सकती हैं, एप्लीकेशन एरिया और तरह का हो सकता है, रिसोर्स और तरह के हो सकते हैं। इस तरह जो आईटी प्रोजेक्ट की टीम है उनमें भी बहुत सारे स्किल हो सकते हैं। कोई डेवलपर, कोई डिज़ाइनर, कोई कुछ हो सकता है, कोई अच्छा कम्युनिकेटर होता है। टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट तरह की हो सकती है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है। तो इस तरह जो आईटी के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं। रिसेंट ट्रेंड्स कौन से हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? ग्लोबलाइजेशन हो रही है कि पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं और काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा इधर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक यूएस में बैठा हुआ है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग भी हो रही है। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बाहर से जो है चीज़ें लेती है, मिसाल के तौर पर हमारी डेवलपर कम है, एक डेवलपर कम है तो हम बाहर से एक बंदा ले लेते हैं। ऑफशोरिंग जो है वो भी जो है आउटसोर्सिंग ही होती है, लेकिन अगर वो दूसरे कंट्री को इन्वॉल्व करे, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को करती है तो ये सिंपल आउटसोर्सिंग है। लेकिन अगर वो दूसरे कंट्री से भी हो तो वो ऑफशोरिंग भी उसे कहते हैं। वर्चुअल टीम क्या होती हैं? जो कि आपस में बैठकर काम नहीं करते, लेकिन वो जो है ऑनलाइन जो है एक दूसरे के साथ टीम बनाई जाती हैं, वो मिलकर काम करती हैं, इसको वर्चुअल टीम्स कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो होती है, यानी कि इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं? कम्युनिकेशन, कि एक बंदा वहाँ बैठा है तो दूसरा वहाँ है, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं होता कि वो बंदा एक दूसरे को जानते नहीं होते। वर्क करने का अंदाज अपना अपना होता है। टूल्स और यूज़ हो सकते हैं। तो सजेशन क्या है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? डिसिप्लिन बनाया जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि प्रोजेक्ट को डिसिप्लिन के साथ किया जाए। तो वो दोनों तरफ के बंदों को पता हो कि हमने प्रोजेक्ट को डिसिप्लिन के साथ पूरा करना है। ग्लोबल सोचना है, लेकिन एक्ट अपना काम अपने से करें, लेकिन सोचें ग्लोबल के एक बंदा उधर काम कर रहा है, लेकिन एक्ट लोकल करें। यानी कि उसी तरह ही काम करें, यानी कि जिस तरह एक ऑफिस में करते हैं। एक्ट लोकल का मतलब ये है कि अब ग्लोबल भी काम कर रहे हैं तो उसी तरह ही समझें कि हम जो है लोकली काम कर रहे हैं और एक ऑफिस में ही हैं। मोमेंटम रखें, न्यूअर टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो इससे हम ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज को, जो इश्यूज होते हैं उनको डील कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग में जो इश्यूज होते हैं, मतलब आउटसोर्सिंग में सबसे पहले ये बताया गया कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कम्पिटिटिव बाय यूजिंग आउटसोर्सिंग टू देयर एडवांटेज। मिसाल के तौर पर हम आउटसोर्सिंग करते हैं क्योंकि हमें बाहर से अगर काम सस्ता मिल रहा है तो हम उधर से आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। Their next challenge is to make strategic IT investment with outsourcing by improving their enterprise architecture to ensure that IT infrastructure and business process are integrated and standardized। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में क्या किया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है विद आउटसोर्सिंग बाय इंप्रूविंग दियर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, कि हमारा आर्किटेक्चर इससे इम्प्रूव हो जाए, हम बाहर से स्किल जो है एक्वायर कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग में देखी जाती हैं। ठीक है,
हमने पहला क्या देखा है, हम दोबारा रिपीट करते हैं क्लियर करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कम्पिटेटिव रहती हैं बाय यूजिंग आउटसोर्सिंग टू देयर एडवांटेज। कि आउटसोर्सिंग को अपने आउटसोर्सिंग मैंने बताया कि बायर से जब रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करती हैं और इससे कास्ट भी कम की जा सकती है। देयर नेक्स्ट चैलेंज इज टू मेक स्ट्रेटेजिक आईटी इन्वेस्टमेंट with outsourcing by improving their enterprise architecture to ensure that IT infrastructure and business process are integrated and standardized। कि अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये सारा प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ डील किया है। ये आउटसोर्सिंग में ख्याल रखना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बिकम मोर familiar with negotiating contracts and other outsourcing issues। ज़रा प्रोजेक्ट मैनेजर को बायर से जो रिसोर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनके साथ उसे कंट्रैक्ट करने पड़ते हैं लोगों के साथ, तो इस तरह की चीज़ों को उसे देखना पड़ता है। वर्चुअल टीम तीसरे नंबर पर, इसके एडवांटेज क्या होते हैं? कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो जाती है और वर्क जो है 24 आवर किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर एक पाकिस्तान में मे बी के सुबह के 10 हैं और इस तरह अमेरिका में रात के 10 हो सकते हैं, इतना टाइम का डिफरेंट होता है। तो अगर दोनों कंट्रीज़ की मिलकर टीम बनाई जाए या इसमें एक तीसरे टाइम जोन भी ऐड कर लिया जाए तो 24 आवर जो है एक टीम अवेलेबल होगी काम करने के लिए। अगर मुख्तलिफ जगहों पर आपके लोग हैं तो वर्चुअल टीम का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है। कास्ट लो हो सकती है क्योंकि ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए है, क्योंकि घर में बैठकर हर कोई कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है। प्रोवाइडिंग मोर एक्सपर्टीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपर्टी भी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्री से या कहीं और से बंदा ले रहे हैं हो सकता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि किसी टाइम भी हमें बंदा मिल जाता है। इंक्रीजिंग द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर टीम मेंबर बाय एलिमिनेटिंग फिक्स्ड ऑफिस आवर्स, मतलब फिर ऑफिस आवर फिक्स नहीं रखने पड़ते जब वर्चुअल हो जाता है कि कोई बंदा कहीं से अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी होते हैं, टीम मेंबर एक साथ नहीं होते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन और वर्चुअल टीम असल में तकरीबन एक ही तरह का कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन भी यही है कि एक ऑफिस ग्लोबली बना हुआ है तो उसमें भी वर्चुअल टीम्स होती हैं। ये तकरीबन दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट है। रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ आवर टीम मेंबर टू नेटवर्क नहीं बनता, वही सेम बात। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, अगर नेटवर्क का कोई इशू आ जाए, इंटरनेट का इशू आ जाए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही डिसएडवांटेज होते हैं ज़्यादातर। हमने अभी तक जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने जो चीज़ें देखी हैं ये सारी चीज़ें मेन टॉपिक्स नहीं हैं, ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमने देखा है और आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे यूज़ होती है इसको देखा है। तो जो हमने चीज़ें देखी हैं उनकी एक दफ़ा समरी देख लेते हैं कि हम अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज़, ये चौथी वीडियो है, तो इन 4 वीडियो में हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने एवरेज सैलरी देखी प्रोजेक्ट मैनेजर की कि क्या होती है और कितनी होती है और इसकी मोटिवेशन क्या है, क्यों हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। स्किल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या होते हैं और प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मिलाकर प्रोग्राम बनता है। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर में क्या फ़र्क होता है? डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट को डील करता है, प्रोग्राम मैनेजर बहुत सारे प्रोग्राम को डील करता है। ट्रिपल कंस्ट्रेंट जो हमने देखा, टाइम, कास्ट एंड स्कोप, इन तीनों का जो मिलकर क्या कहते हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हमने देखा नॉलेज एरियाज़, ये इनको बाद दफ़ा नो नॉलेज एरियाज़ भी कहते हैं या 10 भी कहते हैं। तो ये सारे नॉलेज एरियाज़ देखे जिसमें टाइम, कास्ट, स्कोप भी आ जाता है, इसके अलावा कम्युनिकेशन भी आ जाती है, क्वालिटी, रिस्क, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। फ्रेमवर्क हमने देखा कि ये जो सारे नॉलेज एरियाज़ हैं और टूल्स एंड टेक्निक जो हैं, इन सब से मिलकर एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट से मिलकर एक पोर्टफोलियो बनता है। इन सारों को हमने एक डायग्राम की शक्ल में देखा था। ये पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, तो हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। स्टेक होल्डर कौन-कौन से होते हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हों, प्रोजेक्ट क्यों सक्सीडेड होते हैं, ये हमने चीज़ें देखी थी। यूज़र इन्वॉल्वमेंट, इस तरह एग्ज़ेक्टिव सपोर्ट, एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये सारे हमने चीज़ें देखी थी, फैक्टर देखे थे कि प्रोजेक्ट क्यों कामयाब होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होती है कि एक कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट लेकर चल रही है और वो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं।
तो प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोजेक्ट रखने हैं, इसको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं, और इसके लिए एक मैनेजर भी होता है जिसको पोर्टफोलियो मैनेजर कहते हैं। डिस्क्रिशनरी कास्ट कौन सी होती हैं, जो बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं, इनके बगैर गुजारी नहीं है कि अगर बिजनेस को मेंटेन रखना है। नॉन डिस्क्रिशनरी कास्ट ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं। बिजनेस को अगर हम हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, ये हमारी मर्जी पर होती हैं, इसलिए इनको नॉन डिस्क्रिशनरी कहते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी जो हमारी मर्जी पर कास्ट हूँ बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो आईटी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज हैं, इसको हमने एक डायग्राम की शक्ल में देखा था कि जिस तरह रिस्क बढ़ता जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए, तो इसी तरह क्या होता जाता है, जो है वैल्यू भी बढ़ती जाती है बिजनेस की। तो इसको हमने फिगर के मतलब से समझा था। प्रोजेक्ट मैनेजर को स्केल कौन से चाहिए होते हैं, ये देखे थे। पीएमए क्या है, ये एक इदारा है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक इदारा है। ये सर्टिफिकेट भी देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपस में कोलैबोरेट भी करते हैं। टूल्स एंड कैटेगरीज कौन से यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये 10 एरियाज के लिए लेरा टूल यूज़ होते हैं। इनमें से हमने सुपर टूल डिस्कस किए थे, बाकी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक शॉर्ट सी हिस्ट्री हमने देखी थी, और हमने ये भी देखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस कब बनना शुरू हुए। सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने देखा कि किस तरह एक हम सिस्टम के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डील करते हैं। पहले हम देखते हैं एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, फिर हर चीज़ को सिस्टम का कंपोनेंट देखते हैं, फिर सिस्टम मैनेज करते हैं। फिर हमने देखा था सिस्टम मैनेजमेंट में 3 स्फीयर मॉडल कि बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम को अलहदा से देखा जाता है, और बाकी दोनों यानी टेक्नोलॉजी को अलहदा, ऑर्गेनाइजेशन को अलहदा देखा जाता है। फ्रेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 फ्रेम हमने देखे थे। एक ह्यूमन रिसोर्स वाला फ्रेम था, ठीक है, एक पॉलिटिकल वाला था। इस तरह 4 फ्रेम जो थे हमने देखे थे। एक सिंबल वाला फ्रेम था। तो ये सारे फ्रेम हमने डिस्कस किए थे। 4 किस्म के फ्रेम होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा कि प्रोजेक्ट में जो है स्ट्रक्चर भी यूज होता है। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। एक हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा, उसमें फंक्शनल मैनेजर होते हैं। एक दोनों का मिक्स होता है जिसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जो 3 किस्म के स्ट्रक्चर हमने देखे। इसके बाद कल्चर देखा और कल्चर की अहमियत देखी, और इससे कल्चर कैसे प्रोजेक्ट में की कामयाबी पर असरअंदाज होता है, ये भी हमने देखा। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है और फेजेस क्या होती हैं, ये हमने देखी। फिर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखा कि वो क्या होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने देखा। उसके बाद हमने इसी जो है वीडियो में देखा लाइफ साइकिल मॉडल, जिसमें वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, और आखिर में रैपिड डेवलपमेंट मॉडल देखा। फिर एजाइल सॉफ्टवेयर जिसमें टीम कोलैबोरेट करती हैं। फेजेस की इंपॉर्टेंस और मैनेजर के रिव्यू की इंपॉर्टेंस देखी हमने। कंटेक्स्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट देखा कि बड़े भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं। लोगों का जो स्किल वर्कर होते हैं उनके स्किल कुछ और हो सकते हैं, डाइवर्स होते हैं। तो आईटी के प्रोजेक्ट का हमने एक कंटेक्स्ट देखा कि किस तरह के होते हैं। जो ट्रेंड्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो ज़्यादातर कौन कौन से हैं, 3 हमने देखे। ग्लोबलाइजेशन देखी, आउटसोर्सिंग देखी, और वर्चुअल टीम देखी। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें हमने उनकी समरी देख ली है। इनमें से किसी के बारे में हमें सबका पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।